सवाल यदि जवाब सरकार नहीं यदि ठीक से तैयार करके आई है, पूरक इस पूछे प्रश्न ना। को स्थगित कर दीजिए। पूरक पूछे ना, पूरक। पूरे राज्य में कितने विद्यालय में शून्य या जो टारगेट था उससे कम हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, करें, हम समीक्षा करेंगे। पूरे राज्य का सवाल है, कमजोर वर्ग के बच्चे का सवाल है महोदय, और उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, सरकार उसको न्याय नहीं दिलाएगी। निश्चित रूप से टारगेट से कम है, और जो सूची है कहाँ किन विद्यालयों में कितने हैं उसकी सूची इसमें नहीं मांगी गई है। तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे सूची, और सूची आपको उपलब्ध करा देंगे। महोदय, सरकार का जवाब तो प्राप्त हुआ है, पूरक पूछिए। लेकिन माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं, ये 24-25 में निजी विद्यालय में 28,355 छात्रों का नामांकन हुआ है, लेकिन कितने विद्यालय में इसकी संख्या नहीं बताए हैं। 25-26 में कितने निजी विद्यालय में शून्य या उससे कम हुआ है महोदय? जब निदेशालय द्वारा 140 दिनांक 7/7/2005 द्वारा इनका 7 फरवरी को जवाब मांगा गया है, तो ये 28 मार्च आज हम लोग सदन में महोदय हैं, 1 माह से ऊपर हो गया महोदय। यही सरकार का जब जवाब ही नहीं आया है, तो जो शून्य जिस विद्यालय में निजी विद्यालय में शून्य या कम नामांकन हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? हम कार्रवाई क्या करना चाहते हैं, सरकार यही जानना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को सदन को बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों ने इसकी समीक्षा की तो पाया कि कई जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ भी बच्चे नाम लिखवा लेते हैं और सरकारी स्कूल में भी लिखवा लेते हैं। इस वजह से आधार सीडिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की। तो आधार सीडिंग की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में 80% से ज़्यादा जो नामांकित बच्चे हैं उनका कर लिया गया है। प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके जो उनके जो एसोसिएशन है उनको हमने बुलाया था, और उनको भी ये इस पर जोर दिया कि आप न सिर्फ ये जो प्रतिशत है 25% उसको लें, लेकिन आधार सीडिंग भी इसको करवा के लें ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। तो उस वजह से वो बहुत लोगों ने नहीं करवाया है, और पिछले साल से थोड़ी कम संख्या इस साल भी। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को कहा है कि जहां उन लोगों ने पाया है कि कमियां हैं उस पर स्पष्टीकरण लें, उसके बाद समेकित रूप से हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई हो। वैसे मैंने इसकी समीक्षा महोदय की थी और सभी को बुला करके स्पष्ट आदेश दिए थे जो आपकी चिंता है इसके बीच में करके, और उम्मीद है कि कल पुनः उनको बुला के इस संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई के लिए कहेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है, और जब सदन में प्रश्न आया है कमजोर वर्ग के बच्चे के नामांकन से संबंधित है, और सरकार 1 माह से ऊपर हो गया संज्ञान में आए हुए, निदेशालय द्वारा पत्र ही जा रहा है। यदि सवाल यदि जवाब सरकार नहीं यदि ठीक से तैयार करके आई है, पूरक इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए। पूरक पूछे ना, पूरक। पूरक तो हम लोगों ने कहा है कि डीपीएस और डीवाई पाटिल में ये पटना में अपने ही जवाब में दिए हैं कि एक सत्र में 2 नामांकन और दूसरे में शून्य, दूसरे विद्यालय में शून्य। कारण बताया ना। ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई, अब पूरे राज्य में कितने विद्यालय में शून्य या जो टारगेट था उससे कम हुआ है, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, करें, हम समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा तो करते ही रहते हैं प्रत्येक साल। कार्रवाई आप तो मंत्री रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए समीक्षा नहीं करना पड़ता है क्या? कार्रवाई इसमें जो दोषी है पूरे राज्य का सवाल है, कमजोर वर्ग के बच्चे का सवाल है महोदय, और उसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, सरकार उसको न्याय नहीं दिलाएगी। सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास, तो यही न्याय के साथ विकास होगा। पूरक पूछिए। नहीं महोदय, पूरक ही पूछते हैं। बताया ना, नहीं कितने ये संख्या बताए 28,000 नामांकन हुआ है, लेकिन कितने विद्यालय में 28,000 हुआ है, शून्य कितने में हुए या टारगेट से कम कितने में हुए, उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से टारगेट से कम है, और जो सूची है कहाँ किन विद्यालयों में कितने हैं उसकी सूची इसमें नहीं मांगी गई है। तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे सूची, और सूची आपको उपलब्ध करा देंगे। इसमें सूची नहीं मांगी गई है। जब आया है तो सूची क्या अलग से उपलब्ध करा दीजिएगा? आपको उपलब्ध करा देंगे। स्मरण होगा महोदय, आसन से आपने निर्देश दिया था जांच का, लेकिन जांच में जो पदाधिकारी जाते हैं क्या करते हैं? आप जांच में क्या करते हैं विषय नहीं। पूरक आपका है, आपने कहा सूची चाहिए, मंत्री जी ने कहा सूची हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं महोदय, ये सदन को जानकारी चाहिए महोदय। हाँ, तो हमको क्या आपको जब मिलेगा तो बांट दीजिएगा। सदन को उपलब्ध करा दे
सदन में ये जवाब दे कि 28,000 नामांकन कितने विद्यालय में हुआ है। बहुत में हम के डीपी इन्हीं का जवाब है, पाटिल में डीपीएस में शून्य हुआ है महोदय, शून्य। अपने जवाब में सरकार ने दी जवाब शून्य। तो सरकार ने कहा गलत कहा, कहा जो सही है कहा उन्होंने। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना महोदय, ये सदन में कार्रवाई के लिए ना, ये राज्य के इतना बड़ा पंचायत है, इससे भी राज्य में कोई माननीय सदस्य, आपके प्रश्न को सरकार ने टाला नहीं ना। सरकार ने कहा इस कि प्रश्न हम को पूरी स्थगित सूचना कर देंगे। दीजिए। इसमें जवाब आपत्ति क्या है? सही नहीं आया है महोदय, न पूरक का जवाब सही है, न जो प्रश्न है उसका जवाब सही आ रहा है, इसको स्थगित कर दीजिए महोदय। और दूसरे तो सरकार जवाब दे रही है, साफ साफ जवाब दे रही है, सही कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। पूरक का जवाब आ रहा है, कोई कारण नहीं, प्रश्न का जवाब आया, तो इसको स्थगित कर दीजिए महोदय, और दूसरे दिन इसको लाइए महोदय। कि फिर से बच्चे वहां एडमिशन ले सके। चलिए आगे बढ़िए, बुलवाया जाए। क्या बिहार के सभी निजी विद्यालय क्यों हो सकी? सरकार जवाब दे रही है, करे सूचना दे देंगे आपको, क्या है? नहीं होता है, सरकार तो कर रही है, साफ साफ कहा सरकार नहीं। श्री विश्वनाथ राम नहीं, श्री विश्वनाथ राम पूरक पूछिए, महोदय पूछता हूँ। पूरक पूछिए, पूरक। सुनाई देगा विश्वनाथ जी पूरक पूछिए। महोदय, हमारे विधानसभा में सरकार का जवाब आया है कि जिले में लाइब्रेरी प्रखंड अनुमंडल में, जबकि लाइब्रेरी अनुमंडल का मतलब है कि जिला मुख्यालय में, और हमारा सवाल है कि प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। ये प्रखंड स्तर पर नहीं होगा तो हमारे जिले से लोग जो 40 किलोमीटर दूर की यात्रा तय करके हमारे बच्चे जाएंगे तो सर उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रखंड में जमीन उपलब्ध है और प्रखंड स्तर पर लाइब्रेरी खुले।